मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गण मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम जन्म जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका जी विराजमान हैं। इसमें हम विश्व की परिभाषा पढ़ रहे हैं। विश्व क्या गजब बात है। सबसे पहला प्रश्न विश्व का ही क्यों लिया? आखिर जैन देव शास्त्र गुरु ऐसा और भी तो प्रश्न ले सकते थे ना, लेकिन सबसे पहले विश्व का ही प्रश्न क्यों लिया? क्योंकि सबसे पहले जिज्ञासा यदि पैदा होती है तो इस विश्व को जानने की होती है। बालक की आंख खुलते ही, छोटा सा बालक जिसने जन्म लिया, उसकी आंख खुलते ही सबसे पहले उसे जिज्ञासा होती है देखने की, ये क्या है, ये नई नई चीजें क्या हैं, इन सबको करने वाला कौन है। अनादिकाल से जिज्ञासा रही है कि ये जगत कहो, ये विश्व कहो, इसका कर्ता धर्ता कौन है। तब वस्तु स्वभाव को नहीं जानने वालों ने एक कल्पना की कि कोई सुप्रीम पावर होनी चाहिए, कोई सुप्रीम पावर होनी चाहिए जो छोटे से बीज में से इतना बड़ा झाड़ पैदा कर देता है, ये अचानक इतना पानी बरसा देता है, अचानक अग्निकांड, इतनी जबरदस्त जंगल के जंगल जल जाते हैं, अचानक तूफान आ जाता है, वायु तेजी से बहने लगती है। एक छोटा सा बालक कैसे गर्भ में जन्म लेता है, कैसे बड़ा हो जाता है। तो अन्य मतावलंबियों के पास तो इस विश्व की सच्ची कंसेप्ट, सच्ची विचारधारा ही नहीं थी। उन्होंने 5 देवताओं की कल्पना कर ली, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता आदि आदि ऐसे। उनकी चर्चा अपने को ज्यादा प्रासंगिक नहीं है। कहना इतना है कि सबसे पहले जिज्ञासु हुआ तो विश्व के मामले में हुआ। और गजब बात यह है कि जैन शासन कहता है कि विश्व किसे कहते हैं। ये सारे जितने कार्य हो रहे हैं, ये पेड़ की डाली हिल रही है, ये वायु बह रही है, ये जो बीज में से वृक्ष हो रहा है, ये अचानक पानी बरस रहा है, ये अग्नि जल रही है, इन सब के पीछे एकमात्र उत्तर है, वह है क्षय द्रव्य। क्षय द्रव्य, इसके सिवाय तो कोई है ही नहीं। वृक्ष में भी जीव जानने वाला वृक्ष दिखाई दे रहा है, वो पुद्गल। धर्म द्रव्य का निमित्त है हलना, अधर्म के निमित्त से ठहरना, आकाश ने जगह दी है, और काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हुआ। इतनी बात तो आ गई है, उसे थोड़ा खोलेंगे अभी। तो 6 द्रव्यों का समूह, उसका नाम विश्व है। इसका शानदार समाधान, कोई ईश्वर का कर्तृत्व नहीं है, कोई व्यंतर देवी देवताओं का कर्तव्य नहीं है, और तो और वैज्ञानिकों का भी कुछ कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिकों का भी, हालांकि इसकी चर्चा अपन थोड़े आने वाले समय में करेंगे कि वैज्ञानिक तो कुछ करते हैं कि नहीं। सचमुच देखा जाए तो 6 द्रव्य में से 1 द्रव्य भी कम हो तो वैज्ञानिक क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? नहीं कर सके ना। इसका मतलब यह है कि जगत में कोई भी कर्ता नहीं है। ईश्वर के कर्तव्य का निषेध हो गया, आदि आदि सबका निषेध समझ लेना। इसकी चर्चा कोई इस सभा में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें से खास बात कहनी है कि 6 द्रव्यों का समूह, अब यहां से अपनी चर्चा स्टार्ट हो रही है। 6 द्रव्यों का समूह, देखो गजब बात। सुबह अपन ने उंगली हिलाकर देखा था, सबको याद होगा, उंगली हिलाकर देखा था। क्या गजब हो गया है। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं। उनके पास फीलिंग पावर नहीं है,
उनके पास जानने की ताकत नहीं है। वे किसी का निषेध भी नहीं करते हैं और किसी को यश भी नहीं करते हैं। एक जीव द्रव्य मात्र जानने वाला है। 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य ही मात्र जानने वाला है, सुख दुख का वेदन करने वाला है, फीलिंग करने वाला है, एहसास करने वाला है। बराबर। अभी इसमें क्या कहना, ध्यान से सुनना। ये जो उंगली हिलाने की बात सुबह आई, इसमें 6 द्रव्यों का काम नहीं है। 6 द्रव्य नहीं, ये तो जाति की अपेक्षा 6 कहे, संख्या अपेक्षा तो अनंत अनंत। देखो दृष्टांत दो। एक जीव यहां जानने वाला है, जोड़ते जाना आप लोग जोड़ते जाना। एक जीव जानने वाला और अनंत पुद्गल परमाणु, इसका नाम अनंत पुद्गल द्रव्य। अनंत पुद्गल परमाणु, एक एक परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। तो अनंत पुद्गल द्रव्य परमाणु इधर है, तो अनंत पुद्गल द्रव्य। 1 प्लस अनंत कितने हो गए? अनंत। अभी यहां पर तेजस वर्गणा में अनंत परमाणु, कारमान वर्गणा के अनंत परमाणु, बराबर है ना? ऐसे ऐसे लगा देना, ऐसे अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत, 3 अनंत हो ही गए हैं। ठीक है, अब आगे चलो। और धर्म धर्म आकाश एक एक, धर्म धर्म आकाश द्रव्य ने एक एक, और कालाणु इतने, इस आकाश के प्रदेश पर जितने कालाणु है वो कालाणु, बराबर। अभी गजब बात बताओ, टोटल कितना निकला? एक उंगली हिलने में अनंतानंत द्रव्यों का परिणमन। अभी तो द्रव्य कहां? द्रव्य कहां? यहां पर उंगली में स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे अनंत पुद्गलों में स्पर्श रस गंध वर्ण, ऐसे अनंत गुण, एक एक द्रव्य में अनंत गुण। कितने का परिणमन हुआ? अनंतानंत मल्टीप्लाई अनंतानंत। एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। एक द्रव्य में कितने गुण? अनंत गुण। और अनंत द्रव्यों में फिर कितने गुण? और इतने का परिणमन हुआ, और तुम कहते हो कि मैं उंगली हिलाता हूं। इसमें क्या कहना है? सुनना, बहुत मार्मिक बात है। तुम उंगली हिलाते हो, मैं बोलता हूं, मैं व्यापार करता हूं। ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे, अब दृष्टांत देंगे तो ही समझ में आएगा। जैसे रेल मंत्री है ना, रेल मंत्री, भारत का रेल मंत्री। तो रेल मंत्री का क्या काम है भैया? रेल मंत्री का काम क्या है? रेल चलाना, है ना? क्यों? रेल चलाना काम है ना रेल मंत्री का। कितने सिग्नल देता है, कितने इंजन को ड्राइव करता है, क्या करता क्या है? लेकिन अपन ये कहते हैं कि रेल मंत्री रेल मंत्रालय चलाता है। ध्यान से सुनना, एक एक्सीडेंट हुआ, रेलवे में एक एक्सीडेंट हुआ, तो आप डिमांड किसकी करते हैं? कि रेल मंत्री इस्तीफा दो। ध्यान से सुनना, रेल मंत्री इस्तीफा दो। क्यों दो? रेल मंत्री इस्तीफा क्यों दे? रेल मंत्री ने गिराई है रेल, चला कौन रहा था? पटरी किसने तोड़ी? इंजन कौन चला रहा था? सिग्नल किसने दिए? अब पूरे हिंदुस्तान की रेल चल रही है, तो हजारों लाखों कर्मचारी उसको मेंटेन कर रहे हैं। लाखों कर्मचारी मेंटेन कर रहे हैं, सिग्नल देना आदि आदि, ये सब समझ लेना। तो फिर रेल मंत्री ने रेल गिराई कि नहीं गिराई? एक्सीडेंट किसने किया? रेल मंत्री ने किया ना? नहीं किया। तो आप किसका इस्तीफा मांगते हो? रेल मंत्री का कि ड्राइवर का? किसका इस्तीफा मांगते हो? बोलो। ये तो गड़बड़ है ना। आप रेल मंत्री का इस्तीफा क्यों मांगते हो? उसने तो कहा नहीं था फोन करके कि तुम गिरा देना। उसने तो ये कहा नहीं था कि आप इसका सिग्नल गलत दे देना। उसने तो कुछ किया ही नहीं है। मार्मिक बात है, ध्यान से सुनना। क्यों इस्तीफा मांगते हैं? कि उसका कारण है कि इतने सारे लाखों आदमी मिलकर रेल चलाते हैं, लेकिन जब रेल मंत्री भाषण देने आता है, संसद में आता है, तब वो गर्व से कहता है कि मैं जब से रेल मंत्री बना हूं तब से रेलें बढ़िया चल रही हैं, बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं हुई है। तो सुनो, इतने सारे लाखों लोग मिलकर चलाते हैं और ये मानता है कि मैं रेल मंत्रालय चलाता हूं, मैं सारे देश की रेल चलाता हूं। तो इस्तीफा भी किससे मांगते हैं? किससे मांगते हैं?
वो तो एयर कंडीशन में बैठा रहता है, वो चलाता नहीं है, गिराता नहीं है, इसके बावजूद उससे इस्तीफा मांगते हैं। ध्यान से सुनना। ऐसे ही अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, अनंतानंत द्रव्यों का मिला जुला एक काम, ये आलू खाना, ये रात्रि भोजन करना, ये अन्याय अनीति का व्यापार करना, ये सब लगा लेना। कौन करता है? सुबह की चर्चा सुनकर कोई कह सकता है कि इसका मतलब 6 द्रव्यों का काम है, आलू इधर से इधर गया, 6 द्रव्य का काम है, अपना काम तो है ही नहीं, अपन तो क्या है? क्या नंबर 2 का व्यापार, ये तो 6 द्रव्यों का काम है, अपना काम थोड़ा ही है। ठीक है, रात्रि भोजन करना ये अपना काम थोड़ा ही, 6 द्रव्य का काम है। बात तो बराबर है भाई, बात तो बराबर है। लेकिन हम पूछते हैं रेलगाड़ी कौन गिराता है और इस्तीफा किसका मांगते हो? किसका मांगते हो इस्तीफा? क्यों? उसने तो गिराई नहीं। चलाने वाले की गलती है, सिग्नल देने वाले की गलती है, अब समझ लेना, वो ज्यादा नहीं खींचना है। ऐसे यहां पर 6 द्रव्यों का परिणमन होता है, तभी भोजन होता है, तभी बोलना होता है, तभी सारा काम होता है। लेकिन गजब बातें हैं, 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अजीब हैं, अजीब हैं। कोई अनंत द्रव्य कुछ कहते नहीं है। इसलिए यह जीव द्रव्य जानने वाला है, इंटेलिजेंट है, होशियार है, और यह कहता है कि मैं इनका करता हूं। तो ठीक है, तुम करता हो तो नरक में जाओ। नरक में कौन जाएगा? 6 द्रव्यों के परिणमन से आलू पेट में गए तो फिर नरक में पेट जाएगा ना, शरीर जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन कौन जाएगा? क्यों? पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इनमें से कौन जाएगा नरक में? ये तो सरल बात है। मैनेजर जाएगा, प्रेसिडेंट जाएगा, अध्यक्ष जाएगा, जानने वाला जाएगा। बराबर समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए ये चक्कर में मत पड़ना, ये तो 6 द्रव्यों का परिणमन है, तो पंडित जी हम तो गायक हैं, तो हमें रात्रि भोजन होने दो, अवक्ष खाने दो, आलू खाने दो, और अब लगा लेना जितने पाप हो सकते सब लगा लेना। माने जैन दर्शन में स्वच्छंदता का कोई स्थान नहीं है। ख्याल में आया? अनंतानंत द्रव्यों का काम। अभी इसका एक दृष्टांत दूं। आज रात में 2 बजे आप उठना, 2 बजे नाइट में 2 बजे उठना, और जब सारी पब्लिक सो रही हो तब आप गरज कर कहना, गरज कर सड़क छत पर जाकर के, टेरेस पर जाकर के जोर से बोलना कि ये पूरा बॉम्बे और पूरे बॉम्बे की प्रॉपर्टी मेरी है, मैं इसका स्वामी हूं, यदि किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ऑब्जेक्शन करो। 2 बजे रात को कौन ऑब्जेक्शन करेगा? नहीं करेगा ना कोई। तो फिर पूरी बॉम्बे आपकी हो गई ना? नहीं हो गई। पूरी बॉम्बे आपकी, पूरी प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो गई। आप जोर जोर से बोलना, लिस्ट बना करके, ये सब मेरा है। एक एक चीज तो आपकी हो गई ना। ध्यान से सुनना, यदि किसी को मालूम पड़ गया तो ये कहेगा पागल हो गया है, इसको पागल खाने भेज दो। ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे अनंतानंत, यहां तो एक बॉम्बे में तो कम होंगे मनुष्य, लेकिन इस अनंतानंत पुद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्माकाश, एक एक, और कालाणु, जितने जितने स्थान पर है उतने कालाणु ले लो, और एक जीव, एक कितने? एक तुम, और इस बिल्डिंग पर चढ़कर बोलते हो। ये तो बोलती नहीं है। अनंत पुद्गल द्रव्य तो बोलते नहीं, धर्म, अधर्म, आकाश काल तो विरोध करते नहीं है, तो आप गरज कर कहते हो कि उंगली मैंने हिलाई। इतना ही बड़ा पाप है, जितना बड़ा कि अभी बॉम्बे की छत पर कोई अपने घर की छत पर खड़े होकर ये बोले ये पूरा बॉम्बे हमारा है। तो ठीक है ना, समझदारी है कि नहीं? इससे फायदा क्या हुआ? ये विश्व को जानने से, विश्व को जानने से ये फायदा हुआ कि ये 6 द्रव्यों के परिणमन अच्छा होवे तो अपने को उसमें आनंद नहीं मानना, अपना अहम, अपना आनंद ज्ञायक आत्मा में लेना। इससे फायदा हो गया। 6 द्रव्यों का कर्ता में तो हो ही नहीं। 6 द्रव्य में समझना, 6 द्रव्य माने जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा तो अनंत। ख्याल में है ना? जैसे समझ लो, यहां जाति अपेक्षा तो एक ही है,
अभी अपन सब जाति अपेक्षा तो एक है ना, जैन, स्थानकवासी, श्वेतांबर, देरावासी, एक, अरे 3 हो गई समझ लो। तो 3 में भी संख्या तो बहुत है ना, ऐसे यहां पे लगा लेना, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। गजब बात है, अनंत द्रव्यों का मिलकर कार्य हुआ और तुमने क्या बोला? नहीं, अब ठीक है, अब प्रैक्टिकल कर सकोगे घर जाके। खूब पैसा आ गया, अच्छी बिजनेस चल गई आज। किसने किया? बिजनेस किसने किया आज? अच्छा प्रॉफिट किसने लाया? नहीं, तुम्हारी चतुराई से तो आया ना, आया, तुम्हारी इंटेलिजेंस से आया ना। तो आचार्य देव कहते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम। किसका परिणाम? मैं जग का करता क्या काम। आज लाखों रुपए आ गया, करोड़ों रुपए आ गया, ये ऐसा ही है। एक जीव द्रव्य, अनंत पुद्गल द्रव्य, रुपया है वो भी पुद्गल द्रव्य, और बिजनेस की दुकान आती है वो सब पुद्गल द्रव्य। माल आदि बिकने में आवागमन हुआ वो धर्म द्रव्य का निमित्त, ठहरने में अधर्म द्रव्य का निमित्त, आपकी तिजोरी ठहरी हुई है अधर्म द्रव्य का निमित्त। आकाश ने जगह दी 6 द्रव्यों को और काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हुआ। तो भैया बिजनेस किसने किया? अब अच्छा हो गया तो मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, अरे रे। इसमें 2 तकलीफ हुई, एक तरफ अच्छा परिणमन जानने में नहीं आया तो हीनता आई। सुनो, हमें ये इष्ट नहीं है कि एक परमात्मा अपने को हीन अनुभव करे, वो भी किस कारण से? किस कारण से नहीं आया समझ में। अभी आप बॉम्बे वासी हो, ठीक है, अभी अपन सड़क पर घूमने जाएं आपके साथ, और सड़क पर बहुत सारी कीचड़, मड, गंदगी बहुत पड़ी हो, और आप दुखी हो जाओ कि अरे रे मेरे महापाप के उदय से बॉम्बे गंदा है। तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारे पाप के उदय से बॉम्बे गंदा है, तुम क्यों व्यर्थ में दुखी होते हो? और मान के चलो इतने में बढ़िया साफ सुथरी बिल्डिंग आई एक न्यू, पंडित जी हमारे पुण्य के उदय से बिल्डिंग कितनी जोरदार है। तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? कि तुम्हारा दिमाग खराब है। कोई अच्छी जगह है तो तुम्हारा क्या है, और कोई बुरी जगह है तो तुम्हारा क्या है? ये दृष्टन, ऐसे पुद्गल द्रव्य, ऐसे विश्व का ये परिणमन, व्यापार करना कि रोटी बनाना, हंसना कि बोलना, गाना, नाचना, बोलना, सब कुछ यह सब विश्व का कार्य है, जैसे बॉम्बे। और हम उसे मात्र जानते हैं, लेकिन कहीं हमने अच्छे की कल्पना करके मान कसाई की। एक परमेश्वर, परमेश्वर हो तुम, सुबह इसकी चर्चा हो गई है, तुम प्रभु हो, तुम भगवान हो, तुम सिद्धालय में विराजो, ऐसे तत्व हो। और ऐसे होकर के भी क्यों परमेश्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जो पराये बल पर पराधीनता से अपना बड़प्पन माने। बॉम्बे अच्छा तो मैं अच्छा, और बॉम्बे खराब तो मैं खराब। ऐसे पुद्गल का कारोबार, ये अच्छा तो भगवान आत्मा अपने को अच्छा अनुभव करे, ये खराब तो मैं खराब हो गया, ऐसा अनुभव करे। ये परमात्मा की शोभा नहीं है, ये भगवान की शोभा नहीं। बराबर हो गया? इतनी चर्चा हुई। अभी देखो इसमें और क्या कहना है। अभी लोगों को लगता होगा कि हम नहीं कर सकते, कर सकते हो कि नहीं? अब थोड़ा अंदर जाना है, थोड़ा अब अंदर जाना है थोड़ा सा। अभी तक तो 6 द्रव्यों के समूह में ये बात आई, अपन और एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कहां कहां हमें 4 कसाय नहीं करनी। बहुत सरल एग्जाम्पल देते हैं, आप सभी लोग एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। भैया अभी ये भूल जाओ कि आप प्रवचन सुन रहे हो। क्या कहा? अभी ये भूल जाओ कि आप प्रवचन सुन रहे हो, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल जो पूछूं वैसा जवाब देना। आप लोग उंगली हिला सकते हैं कि नहीं? हिला सकते हो ना? पक्की बात है। देखो मैं हिला रहा हूं, आप भी हिला सकते हो ना? अरे बोलो ना, डरते क्यों? हिला सकते हो ना? तो एक काम करो, इस उंगली को 2 बार एक जैसा सेम मूवमेंट करके बताओ। सेम टाइमिंग, सेम मूवमेंट करो। अब घर जाके कर लेना, या मत करो अभी। ठीक है, आज करके देखना। हम आपको 1 साल तक की रिहर्सल करने की छूट देते हैं। क्या कहते हैं? रिहर्सल समझिए ना, मतलब प्रैक्टिस।
आप चाहे तो प्रैक्टिस करके देख लेना कि 1 साल में 2 बार सेम मूवमेंट कर देना। ये आपके लिए छोड़ता हूं अभी। हो अभी आगे चलो। चलो उंगली तो नहीं हिला सकते, लेकिन बोल तो सकते हैं ना अपन। बोल तो सकते हो ना जयेश, बोल सकते हैं ना। अच्छा देखो, तो 2 बार कैपिटल ए, इंग्लिश का ए, 2 बार एक जैसा उसका उच्चारण करो आप। ए एक सा आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? एक सा आया। एक काम करो, मशीन लाना पड़ेगी। वो आजकल वो आती ना मशीन, वो उसमें देखना पड़ेगा। हाँ, ये कंप्यूटर में आवाज आती है ना, तो उसकी वो तरंग आती है। तो आप 2 बार आ और आ, ए ऐसे बोलो, और एक जैसा उच्चारण आप बोल दो, तो मैं महावीर भगवान की शरण छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊंगा। छोटा चैलेंज नहीं कर रहे हैं हम। क्या कह रहे हैं? आप 2 बार एक जैसा स्वर का उच्चारण नहीं कर सकते। चलो लिख तो सकते हैं ना। आप तो डायरी लिख रहे हैं, कापी लिख रहे हैं, जरा 2 बार एक जैसा अक्षर लिखो। एक जैसा सेम मूवमेंट, सेम साइज। लिखो भैया, लिखो, लिख के देखना। क्यों? ध्यान से सुनना, मुझे इसके पीछे बहुत बढ़िया बात कहनी है। बोल सकते नहीं, लिख सकते नहीं, उंगली हिला सकते नहीं। इन 3 के पीछे गुरुदेव श्री के द्वारा दिया गया पूरा का पूरा अध्यात्म बताना है मुझे। तुम क्या करते हो? करते क्या हो? हैं? वो क्या है? सठ द्रव्य मई ना हरे को, यो लोक माही बिन समता, किन्हू ना करे ना धरे को। सठ द्रव्य समझ गए? सठ द्रव्य मई ना हरे को, किन्हू ना करे ना धरे को। आप कुछ भी नहीं करते हो, कुछ करते धरते नहीं हो। ये बात समझ में आ जावे तो बहुत मजा आवे। सठ द्रव्यमयी, 6 द्रव्यमयी है ना। हरे को माने कोई हरण नहीं करता, दूर नहीं करता है। यहां लोक माही, इस प्रकार लोक में बिन समता, दुख सहे जीव नीत भ्रमता। इतना समझ में आ गई? मैं अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं है, नई पीढ़ी के लिए मैं अभी समझाता हूं, सुनो। जब तुम 2 बार उंगली नहीं हिला सकते, एक जैसी करके देख लेना। ये तो बिल्कुल साइंटिफिक चर्चा है, साइंटिफिक। जब 2 बार उंगली नहीं हिला सकते तो सुबह आ गई चर्चा, रोटी बनाने की भी और व्यापार करने की। माने अशुभ का निषेध सुबह आ गया, अशुभ प्रवृत्ति का निषेध सुबह आ गया। अभी शाम की चर्चा में शुभ प्रवृत्ति का निषेध करना है। शुभ क्रिया कांड का कर्ता भी मैं नहीं हूं। ये कहना है आज शाम की चर्चा। सुबह अशुभ की आ गई, व्यापार धंधा और रोटी बनाने का, कपड़ा धोने का, सब सुबह आ गया। अभी हमको शुभ भाव का निषेध करना है। शुभ क्रियाकलाप, शुभ प्रवृत्ति का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है, तुम इसके कर्ता नहीं हो। कितनी गजब बात है। ये विश्व की परिभाषा में से सिद्ध होता है कि तुम शुभ क्रियाओं के कर्ता नहीं हो। बोल सकते हो 2 बार? नहीं बोल सकते। तो पूजा तो गा सकते हो ना? नहीं गा सकते, पूजा नहीं गा सकते। ओ नवकार्षी तो गिन सकते हो ना? नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते, गिनते नहीं हो आप लोग। सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। 2 बार एक जैसा उच्चारण नहीं कर सके, 2 बार एक जैसा नहीं लिख सके, 2 बार उंगली नहीं हिला सके, तो मैं पूजा करता हूं, मैं रोटी बनाऊं, कि मैं कपड़ा धोऊं, कि मैं व्यापार करूं, ये बात कहां से लाए? कहां से लाए? बोलो कहां से लाए? लेकिन अभी अच्छी राइटिंग आ जाए, अच्छी राइटिंग, और कोई बोल देवे आपकी राइटिंग बहुत जोरदार है, तो क्या होता है हमें? हाँ, अब तो याद हो गया क्या होता है। जबकि तुम्हारा काम ही नहीं था, अनंत द्रव्यों का काम था वो। अनंत द्रव्यों की भीड़ का काम था। तुम कह रहे हाँ, और किसी ने कहा राइटिंग तो अच्छी नहीं है, तो दुखी हो गए।
सुनो तुम प्रभु हो। ये राइटिंग के बल पर अपने को दीन अनुभव करना और अपना बड़प्पन अनुभव करना, ये परमेश्वर की शोभा नहीं है, ये प्रभु की शोभा नहीं है, ये भगवान की शोभा नहीं हो। तुम तो भगवान हो भाई। ये ऐसे सिखाना है इसमें से। बोलो अच्छा भजन गावे मंदिर में, अथवा अच्छा कॉम्पिटिशन में गावे या मंदिर में ऐसे बढ़िया पूजा करें, तो पूरा अहम, ध्यान से सुनना जरा ध्यान से, पूरा अहम इस शरीर की क्रियाओं में है। हम बहुत बढ़िया पूजा करते हैं, हम आंख बंद करके करते हैं, हम इधर उधर नहीं देखते, हम इधर उधर की क्रियाएं नहीं करते। हम तो देखो ये मैं पूजा कर रहा हूं, ये मैं पूजा कर रहा हूं, ये मैं बड़े प्रेम से देखो कितनी बढ़िया द्रव्य चढ़ा रहा हूं, और देखो कैसे मैं गा रहा हूं। आपका अहम कहां चल रहा है? कहां चल रहा है? इतनी चर्चा कहां से निकाली मालूम है? गुरुदेव श्री का एक वाक्य मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो एक पर्याय का कर्ता बनने वाला विश्व का कर्ता बन गया। ये बोले गुरुदेव श्री का, क्या कहा? एक पर्याय का कर्ता बनने वाला पूरे विश्व का कर्ता बन गया। तो विश्व कहां से आ गया? विश्व कहां से आ गया? बोला मैं अच्छा गाता हूं मैं मान, अच्छा नहीं गा पाऊं तो क्रोध। अच्छा गा नहीं पाए लेकिन फिर भी लोगों से कह रहे हैं गाया तो बहुत अच्छा था। वो आपको क्लासिकल संगीत की पकड़ नहीं है ना आप समझते नहीं ना, वो लय ताल मैं समझता हूं। ओ मायाचारी, और नहीं वो तुमने संगीत ठीक नहीं बजाया, वो जरा ढोलक की थाप ठीक नहीं थी, वो हारमोनियम ठीक नहीं था, कैसियो ठीक नहीं बजा। कहां गई मायाचारी ने? और अच्छा गाने में तो भविष्य में भी अच्छा गाना चाहे लोग कसाए। अब 4 कसाए रखनी है कि छोड़नी है? हैं? रखनी है कि छोड़नी है? क्या 24 घंटे यही सोचता हूं और अच्छा कैसे गाऊं, और रियाज करो और अभ्यास करो, मैं अच्छा गाऊं। लेकिन गाने वाले तुम नहीं हो। ख्याल में आया ना कुछ? अब गाने का हो गया, उंगली हिलाने का हो गया। द्रव तो चढ़ा सकते हो, कभी चढ़ाई है? नहीं चढ़ाई। मुनि दीक्षा तो ले सकते हैं नहीं, पीछी कमंडल नहीं उठा सकते, बड़ी मुश्किल है। ये विश्व की परिभाषा में सब आ गया। इसमें क्या हुआ कि दिगंबर मुनिराजों को मैं 28 मूल गुण पालता हूं, मैं पीछी कमंडल संभाल कर उठाता हूं, आधा निक्षेपण संभाल के रखता हूं, देख देख के चलता हूं। ऐसी क्रियाओं का अहंकार नहीं होता। और यदि दिगंबर मुनिराजों को मैं केस लॉन्च करता हूं, मैं देख देख करके ऐसे देख देख कर आहार करता हूं, 28 मूल गुण का करता माने, तो ऐसा ही है जैसे इतनी बड़ी बॉम्बे चल रही है और तुम रात को 2 बजे खड़े होकर कहो ये सब मेरी सुव्यवस्था का फल है। नहीं, आपके बॉम्बे के वो है ना चीफ मिनिस्टर, उनकी वजह से तो अच्छी चल रही है, नहीं चल रही। क्यों दंगे क्यों नहीं हो रहे हैं? कि साहब वो चीफ मिनिस्टर जोरदार है। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है दंगे में? नहीं करता क्या है? लेकिन दंगा नहीं हुआ तो चीफ मिनिस्टर ग्लैड, और दंगा हो गया तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ज्यादा हो तो पुलिस को उसको बर्खास्त कर दो, नौकरी से निकाल दो, और करें क्या? ये तो भाई सोन, ये तो दृष्टांत हुआ। ऐसे यहां पर भगवान आत्मा हो तुम भगवान तत्व हो, मात्र जानने वाले हो, मात्र जीव तत्व हो, लेकिन तुम्हें यह खबर नहीं है कि मैं मात्र जानने वाला हूं। और ये पूरे शरीर में अनंत पुद्गल द्रव्य और धर्म अधर्म आकाश काल और इन सब के कार्य को अपना कार्य मान बैठते हो। तो मुनिराज ने भी घटा दिया हो तो सुप्रवृत्ति कर सकते कि नहीं? पंडित जी ये चर्चा आपकी बहुत अच्छी लगी। यही हम चाह रहे थे कि हम पूजा पाठ कर सकते नहीं, इसलिए कल से हम करेंगे भी नहीं। ठीक है ना? वैसे ही नहीं करते थे, स्वाध्याय वैसे ही नहीं करते थे, और आपने ये अच्छा बता दिया। ये तो सब 6 द्रव्यों का काम है। अपन तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। उत्तर दे दे में, और साथ में ये भी ले लो। क्या गजब बात है। 6 द्रव्य का जो स्वरूप बताया
उसका हम दुरुपयोग तो करने तैयार हैं। और बताया काय के लिए था? अकर्तत्व अनुभव करने के लिए। काय के लिए बताया था? अकर्तत्व। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया, सच बताओ, पूजा करते समय आपका पूरा अहम इसमें रहता है ना? मैं बढ़िया चढ़ाता हूं, ये लोग अच्छे नहीं चढ़ाते हैं, और मैं तो ऐसे खड़ा रहता हूं, ये नहीं खड़े होते, और मैं तो बिल्कुल सोच विचार कर करके करता हूं, ये लोग तो करते ही नहीं है। तो आपका अहम कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? विश्व में। आत्मा में कहां गया? अब तुम ये कहो कि भगवान की पूजा करते करते मुझे सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है, उसका उत्तर मिल गया होगा। इसलिए नहीं हो पाता सम्यक दर्शन कि तुम्हारा अहम विश्व में है, तुम्हारा अहम आत्मा में नहीं है। तो आत्मा में अहम लाने के लिए क्या करना है कि 6 द्रव्य के काम को 6 द्रव्य का देखो। 6 द्रव्य में अपना काम क्या है? क्या है? मात्र जानना। बहुत बढ़िया, अब ये सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब पक्के में होगा आपको, ख्याल में आया? अभी आगे चलो, थोड़ा सा और समझाता हूं। ये विचार तो अपन कर सकते हैं ना, जी अंतिम बात है आज की इस चर्चा में। विचार तो कर सकते हो ना? अच्छे विचार करना चाहिए ना, खोटे विचार नहीं करना चाहिए ना? भाई कौन सहमत नहीं इस बात से? सभी सहमत है ना, अच्छे विचार करना चाहिए, खोटे नहीं करना चाहिए। अभी ये भी सुन लो ध्यान से, इसका कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है। हमने खोटे विचार रोकने की, हमने सबने, प्रत्येक व्यक्ति ने खोटे विचार रोकने की चेष्टाएं बहुत की, लेकिन खोटे विचार, जैसे 2 बार उंगली नहीं हिला सकते ना, जैसे 2 बार एक जैसा बोल नहीं सकते ना, ऐसे ही 2 बार एक जैसा विचार भी नहीं कर सकते। समझना, बहुत मार्मिक बात है वो। इस ये बात समझ में आ गई तो आपका उद्धार हो जाएगा। बस आश्रम बंद से न्यारा हो जाओगे। सुबह शुभ रागादिक भावों से न्यारा आत्मा का अनुभव अब भी हो जाएगा बिल्कुल। क्योंकि सारे मुमुक्षु इसी बात के टेंशन में हैं। काय के टेंशन में हैं कि पंडित जी खोटा भाव क्यों आता है, इसे मैं कैसे रोकूं? आप ये उपाय बताओ कि गंदा विचार नहीं आए। ठीक है पंडित जी, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कहीं का विचार, ये चाहते हैं कि पूरे ध्यान से जिनवाणी सुने, पूरे ध्यान से मंदिर में पूजा पाठ करें। फिर आता ही क्यों है? भाई अपन आप बुद्धिपूर्वक तो कोशिश करते हैं ना अच्छे विचार करने की, फिर अच्छा विचार आता है कि नहीं? समझ गए प्रश्न? समझ गए सभी लोग? प्रश्न समझ गए? क्या कहा? प्रश्न क्या है? अच्छा बुरा विचार तो बुरा तो नहीं करना चाहिए ना, अच्छा करना चाहिए। अब इसका भी उत्तर सुन लो कि अच्छे बुरे विचार का कर्ता भी तुम नहीं हो। टोटल में ये लिखा है, मंद कसाय में अच्छे विचार आते हैं, तीव्र कसाय में बुरे विचार आते हैं, और भगवान आत्मा दोनों को जानता है। क्या कहा? फिर से मंद कसाय में अच्छे विचार आते हैं, तीव्र कसाय में बुरे विचार आते हैं, और भगवान आत्मा दोनों को। भगवान आत्मा कौन सा? सिद्धालय का कौन सा? अच्छा, एवरीबॉडी, प्रत्येक। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, मैं अभी थोड़ा इसको और खुलासा करता हूं। आखिर विचारों के करता हम क्यों नहीं है? भाई करते हैं ना, अब सभी इसी से डिप्रेस हो रहे हैं, सभी इससे दुखी हैं कि हम तो आत्मा का अनुभव करने बैठते हैं और विचार आ जाते हैं, फिर विचार आ जाते हैं, फिर विचार आ जाते हैं। ध्यान से सुनना सभी लोग, विचार आ जाने से सम्यक दर्शन में बाधा नहीं होती, विचार को अपनी सत्ता में अनुभव करने से बाधा होती है। फिर से सुनो, विचार हम करते ही नहीं है ना। ये 15 साल और 20 साल का युवक, 20 साल का युवक, वो नहीं चाहे तो भी उसे विचार आए बिना नहीं रहते। आते हैं, उसकी उम्र हो गई है, उस टाइप के विचार आए बिना नहीं रहते। और 4 साल के बालक, 8 साल के या 6 साल के बालक से 20 साल के युवक जैसे विचार करवाना चाहो तो नहीं कर सकता हूं। 2 साल का बालक 20 साल के बालक युवक जैसा विचार करने में असमर्थ है, तो पवित्र है, पवित्र है, सम्यक दृष्टि हो जाएगा? नहीं होता, लो नहीं होता, खोटा विचार नहीं है उसको। और 20 साल का युवक खोटा चिंतन करता है, टीवी से, पिक्चर से, अखबार से, नाना प्रकार के उसकी विकृति के परिणाम आते हैं। बराबर? दृष्टांत समझ गए? अब ये दृष्टांत दिया, फिर आते क्यों हैं?
क्योंकि वो आने का काल है, ऐसी उम्र है, ऐसा, इसको साहित्य की भाषा में कहो, ग्रंथ की भाषा में तो 9 कर्म की ऐसी व्यवस्था है शरीर की, आते हैं उसको ऑटोमेटिक आते हैं, वेद का उदय आता है, ऐसा विचार आए, रोके नहीं रुकता है। इतनी बात समझ गए? अभी इसको थोड़ा और आगे कहता हूं। क्यों? क्रोध तो आप कर सकते हो ना? क्या नाम है आपका? है विनय? हाँ बोलो, क्रोध कर सकते हो? हाँ ठीक है, तो एक काम करना, अभी सभी लोग ध्यान से सुनना, सभी लोगों का उत्तर इन्हें दे दिया कि क्रोध कर सकते हो। कर लेते हैं ना हसमुख भाई? अच्छा ध्यान से सुनना, एक काम करो, 2 बार एक जैसा क्रोध करके बता दो तो हम आपको क्रोध का कर्ता मान लेंगे। सभी लोगों को कह रहे हो। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक 100 रुपए का नोट, एक 100 रुपए का, तो कितना लॉस होगा ये तो आप समझते हैं ना। 100 रुपए का लॉस में 100 रुपए का नोट फाड़ दिया जाए तो कितना लॉस होगा ये तो समझ में आया ना। तो कितना गुस्सा आएगा आपको, क्या आप इमेज कर लो, सोच लो अच्छी तरह से। 100 रुपए का नोट फाड़ दें तो कितना गुस्सा आएगा? अच्छा, तो 100 रुपए तो वही है ना, और उसका लॉस भी वही का वही है। अभी आप देखना, उस 100 के नोट को मैं फाड़ूं तो कितना गुस्सा आएगा? अब जितना भी आपको मानना है मान लो, और आप खुद फाड़ो तो कितना गुस्सा आएगा? जैस कितना आएगा? अच्छा चलो, नौकर फाड़ दे तो कितना आएगा? अब बोलो कितना आएगा? अरे बोलो ना, है ज्यादा आएगा। अच्छा, और पत्नी फाड़ देता हूं, 4 एग्जाम्पल, 4 व्यक्ति हो गए ना फाड़ने वाले, 4 व्यक्ति हो गए ना फाड़ने वाले, तो गुस्सा चारों में एक सा आएगा कि अलग अलग आएगा? तो तुम तो क्रोध के करता हो, एक सा क्रोध करके बताओ हमें। 4 तो हमें क्रोध एक सा करके बताओ, यदि कर सकते हो तो करो। अब अभी ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। जैन दर्शन कहता है कि आदमी को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब स्वयं नोट फाड़ता है, और सबसे कम गुस्सा तब आता है जब नौकर फाड़ता है। नहीं आई समझ? नहीं आई नहीं समझे? आपको गुस्सा कब आएगा ज्यादा? तुम फाड़ोगे तब कि नौकर फाड़ेगा तब? बिना कब आएगा गुस्सा ज्यादा? बोलो ये पीछे बोलो, कब आएगा गुस्सा ज्यादा? असल में वो पहेली बन गई है, वो मेरे को भी बोलना पड़ेगा। सुनो, बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है। तुम स्वयं 100 का नोट फाड़ोगे तो वसूल किससे करोगे? नौकर फाड़ेगा तो उसकी तनख्वाह में से काट लेंगे। समझ आया कुछ? माने बहुत सीधा गणित है हमारा। हम नौकर से सीधे सीधे पूछेंगे, तुमने किस खुशी में नोट फाड़ा? ये ऐसे ही, तो ठीक है मैं तुम्हारी तनख्वाह में से काट लूंगा ऐसे। अब गुस्सा कब आएगा भावे से ज्यादा? तुम खुद फाड़ोगे तब कि जब नौकर फाड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि जैन दर्शन ने सोचने की ताकत दी है। हमें लगता है कि नौकर फाड़े तो ज्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम्यक सोच होनी चाहिए। अरे रे, 6 द्रव्यों का परिणमन जानने के बाद अब हम किस पर रोष और तोष करें? गुस्सा कौन करें? और अभी भी कर सकते हो तो सोच लेना हो। वो तो जब गुस्सा आना होता है ना तब आता है, नहीं आना होता है तो नहीं आता है। डॉक्टर साहब भारी साहब है ना, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, कि पिताजी गुस्से के मूड में थे और लड़का अच्छा काम भी कर रहा हो तो भी गुस्सा हो गई, और पिताजी मजे के मूड में हो, मजे के मूड में, और लड़का पिक्चर चला गया और लौट के आया गुनगुनाता हुआ गाता हुआ गीत, तो पिताजी को कोई गुस्सा नहीं आया। हो जाता नहीं हो जाता ऐसा? कहने का मतलब क्या है कि जब गुस्सा आना है तो आता है, और नहीं आना हो तो नहीं आता। तो साहब फिर तो ये बहुत बढ़िया बताया, आप तो हम खूब गुस्सा करें। सुनो, गुस्सा करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। यदि गुस्सा आ जाए, क्या कह रहे हैं, गुस्सा आ जाए तो भी तुम उसके कर्ता बनकर दुखी मत होना, ये कहना है। क्या कह गए? क्या कह गए? गुस्सा तो तुम्हें आएगा, हमें मालूम है। अभी गुस्सा नहीं रुकेगा, क्रोध मान माया लोभ नहीं रुकेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्रोध का कर्ता मैं हूं, एक खोटे विचारों का कर्ता मैं हूं,
मुझसे बड़ा पापी कौन होगा? इस दुनिया में सब मुझे अच्छा समझते हैं, लेकिन मैं ही जानता हूं कि मेरे परिणाम कैसे हैं। ऐसा विचार कर करके जो डिप्रेसमेंट आता है, हताशा आती है, एक अच्छा खासा परिपूर्ण परमात्मा गिलानी का अनुभव करके मिथ्यात्व का शिकार हो जाता है। हमें उसका निषेध करना है इस चर्चा में। समझ में आया ना? क्या का निषेध करना है? एक अच्छा खासा भगवान तत्व और गिलानी का अनुभव कर करके मंदिर से बच रहे हैं। अरे हम क्या करें पंडित जी, अब हम ही जानते हैं हम धर्म कैसे कर सकते हैं, हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। हम तो ऐसे ऐसे खाते पीते हैं, हम तो ऐसे चलते हैं और हमारे विचार बड़े गंदे हैं। सुनो सुनो, विचार तुम्हारे नहीं है और मन वचन काया की परिणति तुम्हारी नहीं है। ये विश्व का काम है। इससे क्या फायदा हो गया कि डिप्रेसमेंट चला गया, अर्थात मिथ्या चला गया, मिथ्यात्व। इसीलिए अब प्रथमान योग देते हैं। प्रथमान योग, सप्त व्यसनी अंजन चोर, सप्त व्यसन करता था, लेकिन जब भगवान की शरण में आया, मुनिराज की शरण में आया और ये स्वरूप सुना कि ओहो मैं करता नहीं हूं, फौरन परिणति बदल गई, मुनि दशा आ गई और मोक्ष चले गए। सप्तव्यसनी अंजन चोर बदल गया। सिंह के मुख में मांस, सिंह सिंह महावीर भगवान का जीव, तो फिर अच्छा हो रहा था कि बुरा हो रहा था? लेकिन वो तो वहां ज्ञाता था, ज्ञाता था, इसलिए उसको किंचित मात्र भी तकलीफ नहीं हुई और सम्यक दर्शन करके समस्त पापों से छूट गया। आज भी महावीर भगवान बन के विराजते हैं। ये दो दृष्टांत दे दिए, ऐसे आप और ले लेना जीवन के प्रथमानियों के दृष्टांत। कुल कहने का मतलब यह है आज के आप सभी उपस्थित लोगों को, युवा पीढ़ी को, कि कभी भूल चूक से आपके जीवन में गलत काम हो गए हों, बहुत क्रोध आता हो, बहुत झगड़ा होता हो, क्या खाना पीना गलत हो गया हो, तुम्हें कितने ही पाप हो गए हों, तो भी जैन दर्शन तुम्हें शरण है। जैन दर्शन तो भी तुम्हें भगवान कहकर पुकारता है, तब भी तुम्हें शुद्धात्मा कहता है। क्यों? क्योंकि तुम इस विश्व के कर्ता नहीं। जो काम हुआ वो किसका हुआ? किसका हुआ? सारा काम सप्तव्यसन किसके हुए? किसके हुए? विश्व के हुए। अब फिर से तो फिर तो ये बढ़िया रहा, आलू खाएं तो क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? अब आलू खाएं तो क्या दिक्कत? वो तो विश्व का काम है ना आलू खाना। ये तो एक आलू का दृष्टांत लिया, ऐसे सब ले लेना आप। ड्रिंक भी कर सकते हैं ना, फिर तो नहीं, कोको कोला नहीं पी सकते और पुड़िया पाउच खा सकते हैं कि नहीं? अब थोड़े में समझ लेना सारे। इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सरल, बहुत सरल। ये बात तो सही है कि आत्मा नहीं खाता पीता, ये बात तो पक्की 100%, ये बात पक्की है। एक बात और समझ लो कि खाने पीने के भाव आते हैं, उनका कर्ता भी भगवान आत्मा नहीं है, मात्र ज्ञायक है। लेकिन अब बस लेकिन है, लेकिन सजा उसी को मिलती है। किसको मिलती है? नरक में कौन जाता है? त्रियंच गति में कौन जाता है? बराबर। कोई स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, पूरा दृष्टांत सुन लेना। एक बात बताओ, कौन से पूछूं? हसमुख भाई आप बोलो, कोई भी हो, सबसे पूछ रहा हूं। ये बताओ, ये मोटरसाइकिल है ना, मोटरसाइकिल, उसमें अपन चोरी का पेट्रोल डालें, चोरी का पेट्रोल, तो पेट्रोल कौन पीता है? ड्राइवर कि मोटरसाइकिल? कौन पीती है भाई? ड्राइवर तो नहीं पीता ना। इतना ही पूछना मुझे, ड्राइवर तो नहीं पीता ना, जो मोटरसाइकिल का मालिक है, मालिक, वो तो नहीं पीता ना। आज ये बताओ कि जेल कौन जाएगा इन दोनों में से? देखो, जिसने एक बूंद पेट्रोल नहीं पी जेल कौन जाएगा? कौन जाएगा? ये तो गलत हिसाब है। जिसने पेट्रोल पिया नंबर 2 का, उससे पूछो। ध्यान से सुनना, ऐसे ही ये मोटरसाइकिल है और इसका ड्राइवर भगवान आत्मा है, मात्र ज्ञायक है, मात्र ज्ञायक। लेकिन ये बताओ कि इसमें जो पेट्रोल चोरी का डाला जा रहा है, नंबर 2 की रोटियां डाली जा रही हैं, रात्रि भोजन डाला जा रहा है, तो मोटरसाइकिल तो यहीं खड़ी है।
ये शरीर तो यहीं जल के राख हो जाएगा, और गति में कौन जाएगा? कौन जाएगा? अब इससे ही समझ लेना कि आत्मा तो कभी खाता नहीं, ये बात सच्ची है, लेकिन खाने के भाव का कर्ता बन के, काय का कर्ता बन के, खा के नहीं और खाने के भाव करके भी नहीं, पकड़ना खाने का भाव करके भी नहीं, खाने के भावों का कर्ता बन के कि मैं खाता हूं, मुझे आनंद आता है, मैंने लिमका पी, मैंने पुड़िया खाई, मैंने गलत काम किए, मजा ही मजा है। ये आनंद बुद्धि में ये ड्राइवर भगवान आत्मा नरक में चला गया। अब अभी भी ये बात समझ में नहीं आई, इसे खुलासा कर देता हूं। एक बात बताओ कि मैं अभी चौराहे पर खड़े होकर ये कहूं कि मैं राष्ट्रपति को गोली मार दूंगा, ये दृष्टांत हो, तो फिर क्या होगा? मारूंगा नहीं, पिस्तौल भी नहीं मेरे पास, लेकिन ऐसा बोल दूं कि आज रात को आई मैं ऐसा ऐसा करूंगा, मर्डर करूंगा, तो फिर क्या होगा? बोलो क्या होगा विनय? समझ गए सभी लोग? पुलिस मेरे को पकड़ेगी, अच्छा पकड़ के फिर क्या कर देगी? जमानत पे छोड़ देगी कि राष्ट्रपति को मारने का संकल्प करने वाला मारा नहीं। अब देशद्रोह का मुकदमा चलेगा टाटा में और फिर वो बंद रखेंगे। अब समझ लेना, और मान के चलो 20 साल बाद फैसला हुआ कि सुमत प्रकाश को फांसी, हैंग टिल डेथ। सुनो, तो आप लोग भाभी फिर पंडित जी जब फांसी पे चढ़ेंगे तो आप शोक सभा करोगे कि नहीं करोगे? इधर शोक सभा करोगे कि नहीं? तो क्या शोक सभा करोगे? इनको जरूरत क्या थी? क्या बोलोगे? इन्हें ऐसी बकवास करने की जरूरत क्या थी? पंडित जी थे, पिस्तौल नहीं थी, मारना नहीं था, कुछ करना नहीं था, इन्हें ऐसा बोलने की जरूरत क्या थी? हमने ऐसा मूर्ख पंडित नहीं देखा, बेफिजूल फांसी चढ़ गए, अकल ही नहीं है। यही बोलोगे ना? यही बोलोगे ना? ठीक है, सुनाओ। अब यही बात हम आपसे कह रहे हैं कि भगवान आत्मा ने आज तक आलू नहीं खाया, भगवान आत्मा ने आज तक पानी नहीं पिया, भगवान आत्मा ने आज तक कपड़े नहीं छुए, भगवान आत्मा ने तुमने प्रत्येक जीव ने एक भी परमाणु को छुआ नहीं, भोगा नहीं, खाया नहीं, लेकिन अनादि काल से तुम्हारी प्रभुता का नाश हो रहा है। तुम 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। खाया होता तो कोई तकलीफ नहीं थी, पी लिया होता तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन मैं लिमका पीता हूं, मैं रात्रि भोजन करता हूं, अब ये 2-3 तो नाम लेता हूं। आप जो जो खाते हो उल्टा सीधा, जो जो उल्टा सीधा काम करते हो, व्यापार धंधा, उस सब की आनंद बुद्धि मात्र में कहां चले गए? और दूं सरल दृष्टांत दूं, और सरल दृष्टांत दूं। कभी कभी ऐसा आपस में देखा होगा आप लोगों ने, आपस में कि आप चलते चलते ठोकर लग गई, आपको ठोकर और लग गई आपको थोड़ी सी, और इतने में ही आपका फ्रेंड हंसने लगा, तो आपको क्या होता है? फ्रेंड पर क्या आता है? गुस्सा आता है। अब मैं एक बात पूछता हूं, फ्रेंड ने मारा था क्या आपको? नहीं। फ्रेंड की क्या गलती है उसमें? नहीं। तो हंसे नहीं, तो आपको उस पर गुस्सा क्यों आता है? अब आप अपनी वो लगने को तो भूल गए, और ऐसा लगता है इसको एक खींच ये दृष्टांत है, दृष्टांत। उसने किया कुछ नहीं है, लेकिन हंस करके भी अनुमोदना की है, मेरे चोट लगने की, मेरे तकलीफ की प्रशंसा व्यक्त की है, प्रसन्नता व्यक्त की है, इसलिए आप अब वो शत्रु जैसा लग रहा है वो। ऐसे ही भगवान आत्मा उस मित्र की भांति खाता पीता भोगता तो नहीं है, लेकिन प्रसन्न हो करके जो इसकी क्रियाकलापों की अनुमोदना करता है, उसमें यह जीव पाप बंद करता है, इससे कर्म बंद होता है, इससे जीव 4 गति में चला जाता है। बोलो, समझ लो, आपका फ्रेंड आपसे मिले और जब जब आपको लॉस हो तब तब तारीफ करे, वाह मजा आ गया, मकान में आग लग गई आपको, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, और आपके बच्चे मर गए, हाँ गजब, बहुत अच्छा, और सुनाओ। माने जब जब आपको तकलीफ होवे और वो अच्छा मनावे,
तो आपको कैसा लगेगा? वो शत्रु लगेगा ना। अब कब बात करोगे उससे? कभी नहीं। ये दृष्टांत किया तो नहीं था उसने कुछ। ऐसी भगवान आत्मा प्रत्येक जीव ने किया कुछ नहीं, लेकिन कर्तव्य की मान्यता में ये जीव आज तक घूम रहा है। अब बोलो भैया, फोकट में किस किस को घूमना है? 4 गति में रिजर्वेशन कराओ जल्दी जल्दी, बोलो। देखो गजब बात, भोग लो तो कोई बात नहीं, भोग पाते नहीं हैं, लेकिन भोगने की कामना में, कल्पना में बेफिजूल अनादिकाल से हम दुखी हो रहे हैं कि विश्व में बहुत माल है, बहुत माल है। ठीक है, आहा, तो अब तो ठीक है, अब तो स्वच्छंदता नहीं आएगी ना, अब तो है सब। लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी कि शुभ भाव का कर्ता हम नहीं है, तो फिर करें ही क्यों? कि नई पीढ़ी को ये बात जल्दी समझ में आ जाती है, नहीं आ जाती कि ये बहुत अच्छा है। जब अपन करते ही नहीं ना शुभ भाव, क्यों अच्छा विचार कर सकते हैं? ये बहुत कठिन चर्चा है नए लोगों को लिए, तो बहुत कठिन है कि उन्हें तो यही लग रहा है कि पंडित जी ये बताएंगे कि गंदे भाव नहीं करना, गंदे भाव नहीं करना। और पंडित जी ने तो पहले ही दिन ये बता दिया कि गंदे भाव होए तो डरना मत। सच कहते हैं आपको, ईमानदारी, घबराना नहीं। लेकिन पूरी थीम समझ में नहीं आए तो पूछना। हम क्या करें? हम असलियत को छिपाना नहीं चाहते। हम ये नहीं कहते कि तुम अच्छे विचार करो, क्योंकि तुम कर ही नहीं सकते ना। अच्छे विचार आना और बुरे विचार आना वो 6 द्रव्यों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो मात्र जानने वाले हैं, ध्यान रखना। सुबह इसकी चर्चा हुई थी, अपन मात्र जानने वाले हैं, बाकी ये करता नहीं। तो सब फिर खराब विचार आएंगे तो उनका पाप किसको लगेगा? हम बताएं किसको लगेगा? बता दें कि जो उन्हें अपना मानेगा उसे लगेगा। बस सीधी बात है, घबराने की कोई बात नहीं है। जो उन्हें अपना माने, उसमें आनंद माने, उसको पाप लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अपनी शास्त्र की भाषा में कहो तो मिथ्यात्व का बंधो से होगा। अनंतानुबंधी का अनंत पाप। अनंतानुबंधी शब्द सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। भाभी सुना है अनंतानुबंधी? अनंतानुबंधी का मतलब होता है अनंत संसार का बंध, अनंत कर्मों का बंध। इसका नाम अनंतानुबंधी। माने दुनिया का सबसे बड़ा पाप, इसका नाम अनंतानुबंधी। ख्याल में आया कुछ? अच्छा, ये तो अभी उस बाद में समझाएंगे, सब धीरे धीरे आ जाएगा, कोई जल्दी नहीं। इतनी बात समझ में आ गई कि मैं अच्छे विचारों का भी करता नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? कर सकते हो विचार? देखो कभी कभी ऐसा होता है, आज आप बहुत बिजनेस किया और हार थक गए ना, तो आपने सोचा कि अरे रे आज तो बहुत थके हैं, प्रवचन में नींद आएगी इसलिए पीछे बैठो। पीछे थके हैं ना, पीछे बैठो। और लेकिन ऐसा हुआ अचानक कि प्रवचन में ऐसा मन लग गया कि नींद उड़ गई। हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। और कभी लगता है कि आज अपन ने दोपहर में रेस्ट कर लिया है, फ्रेश मूड है, और सबसे आगे जाके बैठेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। और फिर क्या हो जाता है? अब अपन ने तो बुद्धिपूर्वक अच्छी चेष्टा की थी ना, लेकिन नींद आ गई, करें क्या बोलो। इससे मालूम पड़ता है स्वतंत्र परिणति, बिल्कुल स्वतंत्र। आपके चाहने से कोई भाव नहीं आते। बहुत सही कहता हूं आपको, फिर से सुनना। यदि हमारे चाहने से गंदे विचार रुक जाते तो हम सब इस समय मुनि बन गए होते, क्योंकि मन की चंचलता ही दूर नहीं हो रही है। हमने कोशिश तो बहुत की है, ट्राई तो बहुत की है, लेकिन जब गंदे विचार आना होते तो मंदिर में भी आ जाती हैं, पर जब नहीं आना हो तो टॉकीज के सामने खड़े खड़े गंदे विचार नहीं आते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो अब इससे मालूम पड़ गया ना, विचारों की स्वतंत्रता है। शास्त्र की भाषा में कहो आश्रम बंद की स्वतंत्रता है। क्या कहा? किसकी स्वतंत्रता है? आश्रम बंद। ये शास्त्र की भाषा में। और मैं तो मात्र गायक। समय साहित्य की भाषा में बताओगे? थवा योग्य थाय छे। गुजराती जानते हो? थवा योग्य थाय छे। आश्रम बंद अर्थात शुभ और अशुभ विचार होने योग्य होते हैं, करने से होते हैं ये नहीं कहा। गंदे विचार करने से होते हैं? समय सारजी में लिखा हो थवा योग्य थाय छे।
होने योग्य होते हैं, हम तो करते नहीं। तो फिर अपने को क्या करना है आज के बाद कि आप तो, मैं तो गायक हूं, मैं तो आत्मा हूं, मस्त आत्मा हूं, मुझे कोई चिंता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है। ऐसा होने पर आपका अहम छूट जाएगा, आनंद बुद्धि छूट जाएगी। अब ध्यान से सुनना, जिसमें आनंद बुद्धि नहीं रही तो वो पाप होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? अभी रुक जाओ, मैंने 3 बार बोला है होंगे कि नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि होंगे, लेकिन अन्याय नहीं होगा, अनीति नहीं होगी और अवक्ष नहीं होगा। क्या कहा? अन्याय अनीति अवक्ष नहीं होगा, लेकिन सम्यक दृष्टि को भी व्यापार करने का पाप हो रहा है कि नहीं? विवाह हो रहा है तो स्त्री संबंधी पाप हो रहा है कि नहीं? रोटी बनाते हैं, रोटी की चौका करते हैं ना, काम करते रसोई, तो वहां हिंसा होती है कि नहीं? मकान बनवाते तो हिंसा का पाप होता है कि नहीं? तो पाप तो होंगे, लेकिन अन्याय का पाप नहीं होगा, अनीति का पाप नहीं होगा, अवक्ष का पाप नहीं होगा। यदि हम दूसरी भाषा में कहें तो उसको अभी मुनि बनने की ताकत नहीं होने से मजबूरी में मकान बनवाना पड़ रहा है, व्यापार करना पड़ रहा है, पत्नी और बच्चों के बीच में रहना पड़ रहा है, लेकिन अंतर में उसका रस आता नहीं है, और उसका रस नहीं आता है तो पाप बंद भी होता नहीं है। अब सरल की कठिन, ए भैया उलझी तो नहीं, चर्चा उलझी तो नहीं? देखो, व्यापार करेंगे आप, मकान बनाएंगे, विवाह भी करेंगे, अब सब लगा लेना जितना आपको लगाना है, लेकिन हम किसी की जगह हड़प करके नंबर 2 कहां कि अवक्ष खा लेवे, कि अनीति कर लेवे, कि 2 भाई थे, 2 भाई और बराबरी से प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन हम इंटेलिजेंट थे ना, तो हमने अनीति कर ली उसके साथ। सोना सोना खुद को रख लिया, चांदी चांदी उसको दे दी, न्यू बर्तन अपन ने रख लिए, पुराने बर्तन। ये अनीति, अनीति नहीं होगी। ज्ञानियों के जीवन में अनीति नहीं होगी, अवक्ष नहीं होगा और अन्याय नहीं होंगे। ये 3 काम नहीं होंगे। बाकी रह गई बात तो पाप तो होंगे, लेकिन ऐसा पाप नहीं होगा। कितनी बात समझ में आ गई? कठिन तो नहीं है कुछ? आगे चलो। और देवदास गुरु की भक्ति होगी कि नहीं होगी, ये चर्चा और आज की अंतिम। क्योंकि आपने तो कह दिया तो विश्व का काम है, मेरा काम तो है ही नहीं, हम तो कुछ कर सकते नहीं। भक्ति कर सकते कि नहीं? गा सकते कि नहीं? वो तो आपने मना कर दिया गाने का, तो गाना तो क्षेत्र का काम है। बात तो बराबर है। क्यों कही ये बात? कि उसमें मान कसाई करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारा गला अच्छा नहीं हो तो गला अच्छा करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कुछ? नहीं, लता मंगेशकर और रफी बनने की जरूरत नहीं है। एक दृष्टांत। और आगे चलो। और दूसरे का गला अच्छा हो तो उससे ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाने वाला कोई और है, वो गाने वाला नहीं। हमने तो इसलिए ये चर्चा उठाई। अभी अंतिम बात, तो फिर देवदास गुरु की भक्ति पूजा का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। उसका कारण आज जो आपको आजादी मिली है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं पाप नहीं कर सकता, मैं पुण्य नहीं कर सकता, ये सारे काम मैं नहीं कर सकता, खाना पीना चलना फिरना, तो मैं तो एक गायक हूं और भगवान जैसा हूं, तो मेरा तो कोई पाप ही नहीं हुआ। अनादिकाल से भोगता तो मैं था ही नहीं इनको, और बेफिजूल 4 गति में घूमता था। ओहो, उससे छुटाया किसने? ओए भगवंत, ये मुनीश्वर, ये जिनवाणी, ये भगवान। तो अभी तक जो अनादिकाल से बेफिजूल फांसी पे लटक रहे थे हम, उससे बचाने वाले मिल गई, तो उनकी भक्ति आए बिना नहीं रहेगी, उनकी प्रशंसा आए बिना नहीं रहेगी। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, कैंसर, अब वो मौत के मुंह में जा रहा, बिल्कुल बचने का कोई उपाय नहीं है। इतने में एक डॉक्टर ने उसे एक गोली खाने को दी और वह स्वस्थ हो गया। अभी वो डॉक्टर ये नहीं कहता है कि अब सारी जिंदगी जब तक जीवित रहो मेरे प्रशंसा करना। तुम करोगे कि नहीं? अरे साहब, वो डॉक्टर ने बचाया, वो डॉक्टर ने बचाया, कहोगे कि नहीं? उस डॉक्टर ने तो नहीं कहा ना मेरी प्रशंसा करना, तो आप करते हैं कि नहीं करते हैं?
ऐसे 4 गति के अनंत पापों से बचाने वाले भगवंतों की महिमा आए बिना नहीं रहेगी, उनकी प्रशंसा करे बिना नहीं रहेंगे हम। जब तक मुनि दशा नहीं आए और हम भगवान नहीं बनेंगे, तब तक इनका उपकार याद आएगा। इसका नाम शुभ भाव, और वो आए बिना नहीं रहेगा। एक भिखारी को कोई करोड़ रुपया कमाने की कला बताए, एक भिखारी को करोड़ रुपया कमाने की कला बताई, ऐसे, और वो भी कला माने कि मैं भगवान बन गए, करना तो था ही नहीं, कुछ करते तो थे ही नहीं, ये मानते थे कि मैं करता था, ये मिथ्या था, और अब मालूम पड़ गया मैं करते ही नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, कुछ करना बाकी नहीं रहा, अकर्ता ज्ञायक जानते जानते भगवान बन जाएंगे। और इतना सरल उपाय विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इनकी भक्ति आए बिना रहती नहीं। विस्तार से कल कर। ओम नमः शिवाय।